तो ये हमने केसी की कुछ एक्सप्रेशंस लिख के और उनके यूनिट्स हमने लिखना देख लिए। अब इसी से रिलेटेड आगे बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमने अभी सॉल्व करके देखना है इसी से रिलेटेड। हमने यहाँ तक कर लिया। अब हमारे पास ये न्यूमेरिकल 1 है जो कि हमारी बुक में मौजूद है। पेपर में इस तरीके क्वेश्चंस आते हैं। मैंने बताया था पहले भी जब हमने कोर्स स्टार्ट किया था कि जो मैट्रिक की केमिस्ट्री है उसमें आपके पास न्यूमेरिकल बहुत कम है। मतलब 9 की तरह नहीं है कि हर चैप्टर के अंदर जो है वो न्यूमेरिकल भरेगा। तो सिर्फ फर्स्ट चैप्टर के अंदर और सेकंड चैप्टर के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, और फर्स्ट चैप्टर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल का वो यही है केसी के आपको न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं। अच्छा भाई, तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। कह रहे हैं इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। रिएक्शन को इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया है, रिजल्ट में आपके पास जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बन गई है। इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। कह रहे हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन के ऊपर जो कंसंट्रेशन इनकी आई है वो आपको कंसंट्रेशन दी हुई है, ठीक है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन आपको दी हुई है 0.0542 मोल पर DM³, और ऑक्सीजन की भी दी हुई है, और आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की भी कंसंट्रेशन दी हुई है। आपको क्या मालूम करना है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट दिस टेम्परेचर। यानी इस केस में हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के बतानी है, वैल्यू क्या होगी। आ रही है बात समझ में। पिछले क्वेश्चन में जो हमने करे थे, प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर हमने जस्ट एक्सप्रेशन लिखना सीखा था। यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन भी लिखना पड़ेगा। एक्सप्रेशन लिखने के बाद मतलब पहले तो केसी की एक्सप्रेशन ही लिखोगे ना कि वो बराबर किसका है, एंड देन फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो हम कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ पुट करके केसी की वैल्यू निकालेंगे। आओ ज़रा देखते हैं कैसे करना है इसको। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, केसी का एक्सप्रेशन लिखूँगा। केसी का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा चलो मैं थोड़ा सा फॉर्मल तरीके से करा दूँ इसको। फॉर्मल तरीका मतलब कि न्यूमेरिकल हम कैसे करते हैं, पहले हम बनाते हैं अपना डाटा। तो सबसे पहले हम अपना बना लेते हैं यहाँ पे डाटा। तो डाटा में मुझे दिया हुआ क्या क्या है, डाटा में मुझे दी हुई है कंसंट्रेशंस। मुझे दी हुई है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो कि दी हुई है 0.0542 मोल पर DM³, और मुझे दी हुई है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो कि बराबर है 0.127 मोल पर DM³, और मुझे दी हुई है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो कि है 15.5 मोल पर DM³। तो इन सब की कंसंट्रेशन आगे मालूम क्या करना है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी जो है वो हमने मालूम करना है। तो ये हमारा डाटा जो है वो बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हमें चूँकि केसी की एक्सप्रेशन निकालनी है, एक काम करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं अपनी इसके अंदर इक्वेशन जो हमें रिएक्शन दिया हुआ। तो 2NO + O2 और यह आपका बन जाएगा 2NO2, ठीक है, यह आ गया आपके पास। अब हमें सबसे पहले क्या लिखनी पड़ेगी, केसी की एक्सप्रेशन लिखनी पड़ेगी। तो केसी बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। तो पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब मैं अपनी इक्वेशन के हिसाब से इस फॉर्मूले को चेंज करूँगा। यहाँ पे मेरा जो प्रोडक्ट है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसके ऊपर मेरी पावर आ जाएगी 2, डिवाइड में मेरा पहला रिएक्टेंट है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसकी पावर भी आ जाएगी 2, और साथ में फिर मेरा दूसरा है ऑक्सीजन। तो ये मैंने सबसे पहले क्या किया,
एक्सप्रेशन लिख दी। अब जो मुझे कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दी हुई थी इनकी, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो मुझे कंसंट्रेशन दी हुई है वो दी हुई है 15.5। तो यहाँ पर मैं, अच्छा यहाँ पे यूनिट का भी गेम है, तो यूनिट भी आपको देखना पड़ेगा कि यूनिट क्या बनेगा, तो यूनिट भी साथ साथ ही लिख दो तो बेहतर है। 15.5 मोल पर DMQ ये मैंने लिख दिया, और इसको ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मुझे दिया हुआ है 0.0542। इसका भी यूनिट क्या है, मोल पर DMQ है, लंबा चला जाएगा ये थोड़ा सा, और पावर इसकी मुझे दी हुई है 2। एंड देन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन मुझे दी हुई थी 0.127, ये भी मोल पर DMQ है, इसको ऊपर कोई पावर नहीं लगेगी। अच्छा भाई, अब आप सबसे पहले तो एक काम ये करो कि ये जो नंबर्स हैं इनकी वैल्यूज़ निकाल लो, ठीक है। नंबर्स की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, जैसे 15.5 को ऊपर मैंने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, तो इसका हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 240.25, ये इसका आंसर आ गया। अब बारी आती है इसके यूनिट की, ठीक है। तो यूनिट की पावर अभी मैं अप्लाई नहीं कर रहा, मैं इस तरीके से करता हूँ कि इसको मैं अलग करके लिख देता हूँ। सिंप्लीफिकेशन में कोई कैद नहीं, किसी तरीके से भी कर सकते हो, जैसा आसान लग रहा है। मुझे फ़िलहाल ऐसे आसान लग रहा है क्योंकि उसको ऊपर पावर 2 लगी हुई थी, तो उसको मैंने क्या किया, अलग कर दिया ताकि मुझे आगे आसानी होगी। अब डिवाइड में अगर मैं आऊँ तो डिवाइड में मुझे 0.0542 मुझे क्या लेना है, इसका स्क्वायर लेना है, तो सबसे पहले मैं इसका स्क्वायर ले लेता हूँ 0.0542। तो इसका हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.93 एक्सपोनेंट -3, ये इसका आंसर आ रहा है। और इसका भी जो यूनिट है उसको मैं ऐसी साइड में लिख देता हूँ, उसको ऊपर पावर आ जाएगी स्क्वायर। एंड देन हमारे पास आगे दिया हुआ है, बीच में मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ, 0.127, और इसका यूनिट वही है, मोल पर DMQ, इस पर कोई पावर नहीं लगी हुई। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे नंबर्स को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। नंबर्स को मैं अलग कर लेता हूँ। अब चाहो तो इसको एक स्टेप पे भी हम आंसर दे सकते हैं सॉल्व करके कैलकुलेटर से पूरा एक साथ लिख दो, वो कोई मसला नहीं है। मुझे चूँकि पूरा समझाना है इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ इसको। अब ये 240.25 है, और आपका ये डिवाइड होगा किसके साथ, ये 2.93 एक्सपोनेंट -3 इंटू 0.127, और आपके यूनिट देख लो क्या हो बनेंगे। ये पूरा मोल पर DMQ का स्क्वायर नीचे वाले से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और रिमेनिंग जो आपका बचा वो ये वाला जो यूनिट है जो ऑक्सीजन के साथ लिखा हुआ था ये बच गया। इसको आप ऊपर लेके चले जाओ, ऊपर लेके जाओगे तो इनकी जो पावर की साइन है वो अपोजिट हो जाएगी। मोल के साथ क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और ये जो DMQ का -3 था ये +3 बन जाएगा। तो यूनिट तो आपका इस तरीके से निकल कर आई है। अब आपने नंबर्स को सिंप्लीफाई करके इसका फाइनल आंसर लिखना है। तो इसका कर लेते हैं, 240 को जब मैं 240.25 डिवाइडेड बाय 2.93 एक्सपोनेंट -3, ये मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.127 के साथ। तो आपका फाइनल आंसर आपका आएगा कुछ इस तरीके से, 645642.41, इस तरीके से आपका आंसर आएगा। अब आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके लिखना है, ऐसे बड़ा अजीब लग रहा है ये। तो ये 1
2 3 4 5, 1 सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद आपका पॉइंट होता है, 5 डिजिट मैं क्या आया हूँ, पीछे आया हूँ। तो 6.4 एक्सपोनेंट 5 डिजिट हम पीछे आए थे, तो 10 की पावर क्या लगेगी, 5 लगेगी। और अगर हम राइट साइड पर जाते हैं तो माइनस में आती है, लेफ़्ट साइड पर आते हैं तो पॉजिटिव में आपकी पावर आती है। और यूनिट आपका वही आ गया मोल पर डीएम क्यूब, पर मोल डीएम क्यूब सॉरी। तो ये हमारा केसी पूरा कैलकुलेट होकर आ गया। किसी स्टेप में कोई मसला तो पूछ सकते हो। ये मैंने पूरा स्टेप वाइज बताया है। अब अगर बुक में देखोगे तो, अगर मैं बुक में देखूँ बुक में कैसा हुआ था, तो केसी की एक्सप्रेशन लिखी, ठीक है, उसकी वैल्यूज़ घुसा दी उसके अंदर, और एक स्टेप में आपको आंसर दे दिया फाइनल, ठीक है। अब अगर मैं इसी तरीके से डायरेक्टली लिखवा दूं तो फिर आप परेशान होगे कि ये कैलकुलेशन हुई किस तरीके से। अक्सर होता है कि हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हुए एक आध जगह पे मिस्टेक कर देते हैं, आप वहाँ पे फंस जाओगे कि कौन से स्टेप में गलती आ रही है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके से मैंने पूरा इसको स्टेप वाइज करके दिया। केसी का एक्सप्रेशन लेकर उसमें वैल्यूज़ लिखी, पहले इनके मैंने स्क्वायर्स कैलकुलेट करके लिख के जिनके करने थे, फिर मैंने नंबर्स को अलग से सॉल्व करके लिखा, पूरा स्टेप वाइज पूरा सॉल्यूशन करके दिखाया हुआ ताकि कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल था केसी का। आगे चलते हैं। कहाँ पे है हमारी बुक, ये रही। अच्छा भाई, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी ज़रा करके देख लेते हैं। इसमें आपसे कह रहे हैं अ रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन आयरन आइन एंड क्लोराइड आइन। इसमें आइंस दिए मैं आपको, एक रिएक्शन हुआ है, कह रहे हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आर मेजर टू बी, आपको कंसंट्रेशन दे दी हैं सबकी, और वो ये है आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो है वो कैलकुलेट करके दे रहे हैं बेसिकली। तो पहले हमें एक्सप्रेशन लिखनी पड़ेगी, उसके बाद जो है हम इसको वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम इसका बना लेंगे डाटा। सॉल्यूशन में मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ पहले इसकी। Fe आयरन का सिंबल होता है, अगर आप भूल गए हो तो Fe +3 +4 Cl माइनस, और ये आपको दिया हुआ है FeCl4। यह आपको जो है वो क्या दी हुई है, एक्सप्रेशन, वो इक्वेशन दी हुई है। अब ज़रा इसके डाटा की तरफ चलते हैं। मुझे क्या क्या दिया हुआ है, मुझे Fe की कंसंट्रेशन दी हुई है, तो उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे अपने पास। कंसंट्रेशन ऑफ Fe +3 ये मुझे दी हुई है 0.2 मोल पर डीएम क्यूब। इसी तरीके से मुझे दी हुई है क्लोरीन की कंसंट्रेशन 0.28 मोल पर डीएम क्यूब, और मुझे दी हुई है FeCl4 की कंसंट्रेशन 0.95 एक्सपोनेंट -4 मोल पर डीएम क्यूब। इन सब की कंसंट्रेशन आगे मालूम हमें करना है केसी। अब नीचे मैंने सबसे पहले क्या किया, इक्वेशन लिख ली अपनी। इक्वेशन की हेल्प से मैं केसी की एक्सप्रेशन लिख लूँगा, जो कि बनेगी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स।
पहला काम हमने वही कर लिया। क्लोरीन के साथ 4 लिखा हुआ था इक्वेशन में, तो उसकी पावर आ जाएगी 4। अब मुझे वही काम करना है, मुझे इनकी कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ पुट करनी है। इसकी मुझे दी हुई थी 0.95 एक्सपोनेंट -4, यूनिट है मोल पर dm³। उसके बाद मुझे दिया हुआ है नीचे आयरन की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.2 मोल पर dm³, और इसी के साथ मुझे दी हुई है, क्या कहते हैं इसको, क्लोरीन की दी हुई है 0.28 मोल पर dm³, और इस पर पावर लगी हुई है 4। अब जो है बारी आती है इसको कैलकुलेट करने की। कैलकुलेट हम कैसे करें इसको? अच्छा, मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास सिंपल कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, ठीक है, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ। तो अगर साइंटिफिक है, साइंटिफिक से कर रहे हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे इस तरीके से करवा रहा हूँ कि सपोज़ आपके पास नॉर्मल वाला कैलकुलेटर है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो मेरे नंबर्स हैं ना, ये इनको मैं अलग करके लिख लूँगा, एक्सपोनेंट को मैं अलग करके लिख लूँगा, जैसे कि 0.95 और इसी के साथ नीचे आपका आ जाएगा 0.2 और ठीक है मल्टीप्लाई बाय 0.28 की पावर 4, क्योंकि इस क्लोरीन के साथ लगा हुआ था ये, और जो ऊपर मेरा एक्सपोनेंट -4 था वो मैं इसको अलग करके यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, आसानी के लिए। बाकी रही बात मेरे यूनिट की, तो यूनिट देखो ये वाला तो पड़े आएगा, ये नीचे वाला मोल पर dm³ ऊपर वाले मोल पर dm³ से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा आपका ये मोल पर dm³ की पावर 4, ये बचेगा और यही हमारा फाइनल यूनिट होगा। तो मैं इसको यहाँ पे अलग से नीचे डिवाइड में लिख देता हूँ 1/, के अंदर कि ये मोल पर dm³ की पावर क्या होगी 4। अभी हम इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं 0.95 को डिवाइड कराऊँगा किससे, 0.2 से, जो कि आपके सिंपल कैलकुलेटर से हो जाएगा। तो मैंने जब इनको डिवाइड कराया 0.495 को, सॉरी 0.95 को डिवाइड कराया 0.2 से, तो इसका मेरे पास आंसर आ रहा है 4.75, एक्सपोनेंट -4 अपनी जगह पे, डिवाइडेड बाय ये जो 0.28 की पावर 4 थी, इसको भी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 0.28 की पावर 4 अगर मैं लूँ तो उसका मुझे आंसर मिलेगा 6 अच्छा, अगर आप मैनुअली कर रहे हो, मतलब सिंपल कैलकुलेटर से, तो इस तरीके से लिखी जाएगी 0.28 की पावर 4 का मतलब इसको अपने आप से 4 बार मल्टीप्लाई कराना है आपको, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का आंसर आएगा, 0.00614, इस तरीके का आपको आंसर मिलेगा सिंपल कैलकुलेटर से, ठीक है। अच्छा, ये मैंने कर लिया। यूनिट की जहाँ तक बात है, यूनिट पे चलो अभी मैं आता हूँ, एंड में डिस्कस कर लेंगे, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब मेरा जो 4.75 है उसको मैंने डिवाइड कराना है किससे, 0.00614 के साथ, तो आपको कुछ इस तरीके का आंसर दे देगा 773.61, मतलब 2 डेसिमल काफ़ी हैं, और एक्सपोनेंट -4 मेरा अपनी जगह पर आ गया। यूनिट की जहाँ तक बात है, तो इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ये पावर जो पॉजिटिव है नीचे, ऊपर आके हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है। अब ये मेरा आंसर तो आ गया, लेकिन मुझे क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल की जो एक्चुअल प्लेस होती है वो 1 सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद होती है, तो मैं यहाँ पे इसको पीछे ले आऊँगा 2 डिजिट 7 के बाद, तो ये हो जाएगी 7.73, बस 2 डिजिट लेना काफ़ी है,
एक्सपोनेंट -4 तो अपनी जगह पे मौजूद था, अब मैं पीछे लेके गया हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा, सही है। और आपकी जो यूनिट था ये हो जाएगा मोल -4.dm +12 हो जाएगा ये। अब हम इसका फाइनल आंसर लिख देंगे, पूरा सॉल्व हमने कर लिया इसको। अब बस कहीं जो -4 + 2 हुआ है एक्सपोनेंट के अंदर, इसको हम रीराइट करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंट -2 मोल -4.dm 12। तो ये हमारे केसी का फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आ गया है, और ये मैंने अज्यूम करके करवाया है कि ये हमने सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व करना। साइंटिफिक होगा तो वो तो देखो सीधा सीधा 1-2 स्टेप में आंसर आ जाएगा उसका, लेकिन आपको अगर वर्किंग वगैरह समझ में नहीं आएगी उसके पीछे क्या हुई है, क्योंकि अगर पेपर में अक्सर इशू कर देते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर, या फिर जो है वो जैसे नॉर्मली होता है कि वो ज़्यादा ऑप्शन वाला जो कैलकुलेटर होता है वो आपको अलाउ नहीं करते, तो इस वजह से मैंने ये अज्यूम करके करवाया है कि हम सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हैं। अब अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी मिल गई आपको कुछ साइंटिफिक वगैरह से सॉल्व करने की, तो वो आप उससे कर लोगे, आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर मैनुअली मतलब सिंपल से करना है तो फिर ये मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारा न्यूमेरिकल 2 था, और इसी तरीके से एक न्यूमेरिकल जो है वो मैं इसको होमवर्क में दे रहा हूँ, जो इसका अगला न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल 2 तक मैंने करवा दिया, सही है। उसके बाद आपने जो करना है वो न्यूमेरिकल 3 करना है अपने पास। ये मैं समझा देता हूँ इसमें बोल क्या रहे हैं। कह रहे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एयर पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाई टेम्परेचर। ठीक है भाई, आपको इसके अंदर केसी की वैल्यू दी हुई है, ये जो दी है ना, द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शन इज़ 4.1 एक्सपोनेंट -4। आपको वैल्यू दी हुई है इसकी केसी की। कह रहे फाइंड द कंसनट्रेशन ऑफ NO इन एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको क्या छोड़ दो। N2 की यानी रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन आपको दी हुई है, और ये मोल पर लीटर बोला हुआ है। मैंने पहली बात बताई कि DM³ और लीटर बराबर होते हैं, ठीक है। लीटर बोल दें या DM³ बोल दें एक ही बात है। तो यहाँ मोल पर लीटर बोला हुआ है, तो वो उससे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने करना क्या है, आपको रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन दी हुई हैं, आपको केसी भी दिया हुआ है, आपको ये अपने प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन निकालनी है। आप सबसे पहला काम वही करोगे, केसी की एक्सप्रेशन लिखोगे अपने रिएक्शन के मुताबिक। अब आपने प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन निकालनी है ना, तो ये जो नीचे जो रिएक्टेंट्स हैं ये ऊपर आकर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में? मैं इसके काम कर दूँ, मैं एक्सप्रेशन लिख के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से अरेंजमेंट होगी, ठीक है। फिर सॉल्व हम कर लेना इसको, ट्राई करना है। अगर मसला हो रहा है, कहीं गलत हो रहा है, तो वो मुझसे कल की क्लास में पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। अब जैसे मुझे ये रिएक्शन दिया हुआ है, मुझे ये रिएक्शन दिया हुआ है, और मुझे बेसिकली मुझे केसी पता है। पहले तो मैं इसका केसी का एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ। केसी का एक्सप्रेशन इसका बनेगा मेरा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। अब मुझे केसी भी पता है, मुझे इन दोनों की कंसंट्रेशन भी पता है, मुझे ये नहीं पता इसकी कंसंट्रेशन मैंने निकालनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस फॉर्मूले को अरेंज कर लूँगा। ये जो नीचे दोनों डिवाइड में हैं, ये ऊपर आके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इस तरीके से। और यहाँ पर आपका बच गया जो आपने निकालना था। मैथ में यही करते हैं ना, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको सेपरेट कर लेते हैं, तो हमने इसको सेपरेट कर लिया। अब मुझे तो इसकी कंसंट्रेशन चाहिए, ये पावर नहीं चाहिए मुझे। तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये जो आपकी कंसंट्रेशन है NO की, ये बराबर आ जाएगी Kc इंटू N2 इंटू O2 की कंसंट्रेशन, और उस पूरे पे आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट।
अब अंदर आपने इन सब की वैल्यूज़ रख के सॉल्व करनी, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो आंसर आएगा उसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। तो ये आपने ट्राई करना है, और यहाँ पे आंसर वगैरह मेंशन है, इसको स्टेप वाइज सॉल्व करना है जैसे मैंने करवाया है। कहीं पे फिर आंसर मैच कर लेना, आंसर में अगर कुछ गड़बड़ होती है मुझसे फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। तो ये आज का हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक था। एक बस क्लास रह गई है हमारी इस चैप्टर को एंड करने के लिए, और उसका अंदर इससे ही रिलेटेड है। हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ा पूरा, उसका एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, उसका यूनिट किस तरीके से निकालते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हमने डिस्कस कर ली। आगे है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज़ किस लिए कर सकते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है। तो बेसिकली हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस पढ़े थे कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाते हैं। तो सबसे पहला यूज़ तो इसका यही होता है कि आपने इसकी वैल्यू से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो डायरेक्शन अपने रिएक्शन की, फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा। कैसे करते हो ऑब्वियसली मैं कल की क्लास में बताऊंगा, एक ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ। इसी तरीके से फिर यही पूरा बताया हुआ है आपको, फिर और इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, और एंड देन बस यही है, फिर थोड़ा बहुत बस यही है, ख़त्म हो जाएगा फिर। तो एक छोटा सा टॉपिक हमारा रहता है जो हम कल की क्लास में करके कि अपना केमिस्ट्री जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वाइंड अप हो जाएगा। फिर इसकी एक्सरसाइज बचेगी, उसको फिर देखते हैं, तो कल की क्लास में देख लेंगे या फिर उसकी अगली क्लास में देख लेंगे, ठीक है।